Hello friends, welcome to Gyne and Ops lecture. In today's lecture, we are going to talk about oogenesis. Oogenesis is the process of formation of female gamete, that is ova. So today we are going to discuss about that. So here you can see this is 5 week embryo. 5 week embryo है. तो 5 week embryo में आप ये देख सकते हैं this structure is called as yolk sac. इसको हम yolk sac कहते हैं. So from this yolk sac ये जो इसके एंडोडर्मल सेल्स हैं, ये सेल्स जो है वो एंडोडर्मल है. तो ये एंडोडर्मल सेल्स जो है वो यहाँ से माइग्रेट करके रीच करेंगी कहाँ पे, डेवलपिंग ओवरी तक. सो डेवलपिंग ओवरी, दिस स्ट्रक्चर इज जेनाइटल रिच. ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, वहां पे आप डिटेल में देख सकते हैं. सो ये जेनाइटल रिच तक रीच करती हैं एंडोडर्मल सेल्स ऑफ द योक सैक. इनको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल. So they are derived from endodermal yolk sac. इनके number they are very less, somewhere between 500 to 1200. And उसके बाद ये माइटोसिस के थ्रू oogonia का फॉर्मेशन करेंगे. तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल में माइटोसिस हुई और उन्होंने फॉर्मेशन किया किसका, oogonia का. तो यहाँ पे भी नंबर क्या होगा, ये भी कैसे होंगे, डाइप्लॉइड. सो ये प्रोसेस चलता रहेगा अंटिल की सफिशिएंट नंबर ऑफ oogonia प्रोड्यूस ना हो जाए. तो 6 to 7 मिलियन ऑफ oogonia जो है, दिस इज मैक्सिमम नंबर. सो 6 to 7 मिलियन ऑफ oogonia प्रोड्यूस होते हैं अराउंड 20th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ. सो 20th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में सफिशिएंट नंबर ऑफ oogonia प्रोड्यूस हुए और इनमें से जो लार्ज साइज के oogonia होंगे, लार्ज साइज के, अब वो एंटर हो जाएंगे फर्स्ट मियोसिस. फर्स्ट मियोसिस में एंटर हो गए एंड प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज में ये अरेस्ट हो गए. डिप्लोटीन स्टेज में क्या हुए, अरेस्ट हो गए. एंड नाउ दिस अरेस्टेड जो सेल्स हैं इसको हम कहेंगे प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte. तो क्या हुआ एक बार देख लेते हैं. 5 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में योक सैक एंडोडर्म से सेल माइग्रेट करके रीच किए टू द जेनाइटल रिज, एंड देन जिसको हम कह रहे हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल. देन दे एंटर इनटू द माइटोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ oogonia. And when the sufficient number of oogonia, that is somewhere around 6 to 7 million, reached around 20th week of intrauterine life, then the big size oogonia enter into the meiosis, first meiosis, and they get arrested in the prophase diplotin stage, and now that is called as primary oocyte. मीनवाइल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉलिकल फॉर्मेशन हो रहा. तो फॉलिकल फॉर्मेशन कैसे होगा, मीन्स ये जो प्राइमरी oocyte है एनवेलप होने लगेंगे इन एपिथेलियल श्रेड्स से. ये एपिथेलियल श्रेड्स जो है वो कहाँ से आ रही हैं, इसमें देखिए ये इनकी इनफोल्डिंग हो रही है और देन ये ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होके फिर इन oocytes को इस तरह से एनवेलप कर लेते हैं. तो इस स्ट्रक्चर को हम अब कहेंगे ये फॉलिकल. तो फॉलिकल कुछ और नहीं होते हैं बट प्राइमरी oocyte एनवेलप्ड बाय द मेसोथेलियल सेल्स. सो नाउ दे आर फॉलिकल, और इसको हम कहेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल. इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल. बट डोंट गेट कंफ्यूज विद प्राइमोर्डियल जर्म सेल एंड प्राइमोर्डियल फॉलिकल. प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है वो सबसे फर्स्ट फेज होती है फॉलिकल की, एंड विच इज हैविंग इनसाइड प्राइमरी oocyte. ठीक. और प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है वो सबसे प्रिमिटिव सेल है जिससे ओवा का फॉर्मेशन होता है. चलिए तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. 5 to 6 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, 500 to 1200 germ cells through mitosis, formation of oogonia, maximum number of oogonia around 20th week of intrauterine life, that is somewhere between 6 to 7 million. Then the large size oogonia enter into the first meiosis and get arrested in the prophase diplotin stage, and now they are called as primary oocyte, which is also having the chromosome number 46, or we can say 2n, diploid. After that they are getting enveloped by mesothelial cells, and now they are called as primordial follicle after getting enveloped.
अब जो ये नंबर है वो डिक्रीज करता रहेगा, ठीक। सो एट बर्थ जो फॉलिकल है वो कितने हो गए, 1 to 2 मिलियन। अब हम इसको फॉलिकल कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऊ साइड जो है वो अब सराउंडेड है किससे, सेल से, तो उस स्ट्रक्चर को हम फॉलिकल कहेंगे। तो अब ये, इसको हम कहेंगे फॉलिकल्स। तो 1 to 2 मिलियन फॉलिकल्स। एट प्यूबर्टी अगेन नंबर इज रिड्यूसिंग, और प्यूबर्टी पे कितना हो जाता है, 3 to 4 lakhs फॉलिकल्स। और आफ्टर मिनार्क मीन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बाद, वैसे तो हर मीन्स वैसे तो नंबर ऑफ फॉलिकल्स रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो मीनार के बाद 1000 फॉलिकल का लॉस जो है वो हर मंथ होता है। और मीनोपॉज तक आते आते देयर इज नो फॉलिकल्स इन द ओवरी। चलिए, तो हर साइकिल में, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में मीन्स आफ्टर मीनार, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, कुछ फॉलिकल्स जो है वो ग्रो करना शुरू करती हैं। तो ये रफली अराउंड जो है वो 15 फॉलिकल्स हैं जो ग्रो करेंगी। और इन 15 फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल जो है वो ओव्यूलेट करती है हर साइकिल में, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो हर मंथली हम कह सकते हैं कि 15 फॉलिकल ग्रो कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी डिस्कस किया कि 1000 फॉलिकल का लॉस वो हो रहा है, लेकिन 15 फॉलिकल जो है वो ग्रो करती हैं through the hormones produced by FSH, means pituitary and hypothalamus, that is FSH and LH। ये जो है वो ग्रो करना शुरू करी, और इनमें से एक जो है वो रीच किया प्री ओव्यूलेटरी स्टेज तक। और जैसे ही प्री ओव्यूलेटरी स्टेज तक पहुंचेंगी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, LH अपने पीक पर होता है जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, तो इसका जो मियोसिस अरेस्टेड था सिंस इंट्रायूट्राइन लाइफ, वो कंप्लीट होगा जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। तो ये मियोसिस कंप्लीट हुआ और फॉर्मेशन हुआ 2 सेल्स का। वन सेल इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज पोलर बॉडी। अनदर वन को हम क्या कहते हैं, पोलर बॉडी। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम होंगे वो हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो पोलर बॉडी जो है ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, और ये नॉन फंक्शनल सेल होती है। तो अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, इट विल एंटर इनटू द ओव्यूलेशन से पहले ही ये एंटर हो जाएगा किसमें, सेकेंड मियोसिस में, सेकेंड मियोसिस में, और अगेन अरेस्ट हो जाएगा। इस बार ये मेटाफेज में अरेस्ट होगा। पहले प्रोफेज में अरेस्ट हुआ था इंटरट्राइन लाइफ में, अभी मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएगा। तो अभी मेटाफेज में अरेस्ट हो गया, एंड देन यहाँ से जो है ये ओआर रिलीज हुआ, एंड इट इज पिक्ड अप बाय द फैलोपियन ट्यूब। अब ये एम्पुलरी पोर्शन में रीच किया, और यहाँ पे वेट करेगा फॉर हाउ लॉन्ग, जितनी इसकी लाइफ है दैट इज अराउंड 24 आवर्स। तो 24 आवर्स तक ये वहां पे वेट कर रहा है फॉर द स्पर्म टू गेट फर्टिलाइज। तो अगर मान लीजिए उस ड्यूरेशन में, 24 आवर्स में, देर इज नो सेक्सुअल एक्टिविटी, देर इज नो स्पर्म डिपॉजिटेड इन द वेजाइना, सो अल्टीमेटली इट विल नॉट कंप्लीट इट्स सेकंड मियोसिस एंड गेट डीजनरेटेड, एंड इसकी यहीं पे डेथ हो जाएगी, और ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहीं पे डीजनरेट हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि अपनी मियोसिस को कंप्लीट नहीं कर पाया। बट अगर स्पर्म डिपॉजिट हुए उस ड्यूरेशन में, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द फैलोपियन ट्यूब, तो इट विल गेट फर्टिलाइज। और जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन होता है, लाइक जब स्पर्म सेल्स और ये स्पर्म की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और जो ओवा की सेल मेम्ब्रेन है, दोनों टच करती हैं, तो इसका जो अरेस्टेड सेकेंड मियोसिस है वो कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट होने के बाद अगेन 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। वन इज डेफिनेटिव ओवा, एंड सेकेंड वन इज सेकेंड पोलर बॉडी। पोलर बॉडी नॉन फंक्शनल सेल, पोलर बॉडी। तो दिस इज द डेफिनेटिव ओवा, एंड वन मोर पोलर बॉडी, आप इसको कह सकते हैं कि एक और पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। पोलर बॉडी इसको इसलिए कहते हैं कि बहुत स्मॉल सी नॉन फंक्शनल सेल होती है, और किसी एक पोल पे जाके जो है, क्योंकि सर्कुलर स्ट्रक्चर है, मींस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, तो किसी एक पोल पे जाके जो है वो पड़ी रहती है, तो उसको हम, इस वजह से इसको पोलर बॉडी कहा जाता है। तो इस तरह से इसकी सेकेंड मियोसिस जो है वो कंप्लीट हो गई। तो ओवरऑल हम कहें कि oogenesis जो है स्टार्ट हुई थी इंट्रायूट्राइन लाइफ में, और कंप्लीट कब हुई, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो ओवा ने अपनी oogenesis या कंप्लीट किया, मींस अपने जो मियोसिस को कंप्लीट किया। दे आर वेरी लेस इन नंबर,
जितने हुआ फर्टिलाइज हुए उन्होंने अपनी मियोसिस को कंप्लीट किया, जो नहीं फर्टिलाइज हुए वो कंप्लीट नहीं कर पाए, वैसे ही रीजनरेट हो गए। अच्छा, ये डेफिनेटिव हुआ जो फॉर्मेशन हुआ, इसमें भी जो क्रोमोसोम होगा उस वो एन होगा, और सेकेंड पोलर बॉडी में भी एन होगा, हैप्लॉइड होंगे। चलिए बार रिवाइज कर लेते हैं। सो दिस इज जर्म सेल oogonia, this is primary oocyte, this is re oocyte, this is first polar body, this is definitive or mature हुआ, so this is definitive हुआ, and this is so germ cell chromosome number 2n, oogonia का formation through mitosis, chromosome number 2n, all oogonia arrested, diplotin stage, prophase diplotin stage, and this is called as primary oocyte to uterine life. And this formation of secondary oocyte before ovulation, before ovulation or just before ovulation, just before ovulation. तो ओव्यूलेशन कब होगा? आफ्टर प्यूबर्टी। तो ये सारे चेंजेस जो हो रहे हैं वो आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी। सो यहाँ पे जो है वो secondary oocyte n, this is n, again this is n, this is n. So this was all about the process of oogenesis. So thanks for watching, hope you all are able to understand.